जंगल में हर तरफ सूखे का मौसम चल रहा था। पशु पक्षी दाना पानी के लिए बहुत परेशान थे। बहुत मुश्किल से गोरी कवि को एक छोटा सा आम मिला था। जैसे ही गोरी कवि उसे खाने लगती है तो उसका पति कालू कौवा आ जाता है। गोरी, मुझे जब भी कुछ खाने की चीज मिलती है तो मैं तुम्हारे साथ मिल बांट कर खाता हूँ, और तुम अकेली अकेली ही खा रही हो। कालू, मैं सुबह से इधर उधर फिर रही हूँ। अब जाकर मुझे ये छोटा सा आम मिला है। इसे खाकर तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा। मैं तुझे कहाँ से दूँ? रानू चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ बहुत उदास बैठी हुई थी। मम्मा, क्या आज हमें दाना मिल जाएगा? गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करो। अगर मुझे भोजन ना भी मिला, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। सब बहुत परेशान थे, मगर बुलबुल खुशी खुशी रानू चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन वाले जंगल से संदेश आया है कि उनके जंगल में बहुत सारे फल हैं, दाना है और ठंडे पानी के झरने भी। हम सब मेरी बहन वाले जंगल में प्रवास कर जाते हैं। बुलबुल बहन, क्या हमें वहाँ घोंसले बनाने के लिए पेड़ मिल जाएंगे? यही बात तो खुशी की है। हमें वहाँ जाकर घोंसले बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ रहने वाले पक्षियों ने पहले ही घोंसले बनाए हुए हैं। ये सुनकर रानू चिड़िया भी खुश हो जाती है। मम्मा, क्या हम दूसरे जंगल जा रहे हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हमें जिंदा रहने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। रात हो जाती है। मामा चिड़िया अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, मेरा दिल बहुत उदास है। मैं अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल नहीं जाना चाहती। मुझे अपने घर की बहुत याद आएगी। गुड़िया बेटी, हम पक्षियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। गम और सुख साथ साथ चलते हैं। मुश्किल समय आता है और चला जाता है। दूसरी ओर मिठू तोता और हरियाली तोती भी बहुत उदास बैठे हुए थे। हरियाली, अगर बरसात आ गई तो हमारे जंगल में बहार आ जाएगी। मेरा ये जंगल छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। मिठू जी, हम अकेले ये फैसले नहीं कर सकते। हमें दूसरे पक्षियों के साथ ही जाना होगा। अगली सुबह हो जाती है। कबूतर, तोता, तोती, चिड़िया और उसकी बेटी कौवा और कवि सब बड़े पेड़ पर इकट्ठे होते हैं। चिड़िया, मिठू बहुत उदास है। मिठू ये जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहता। चिड़िया, इसे समझाओ, अगर प्रवास नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। हरियाली, तू तो जानती है अब इस जंगल में खाने पीने को कुछ नहीं बचा। कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे ही मौसम ठीक होगा और बरसात आएगी, हम वापस आ जाएंगे। हमें देर हो रही है, अब हमें जाना होगा। वो सब उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब अपने जंगल से बाहर चले जाते हैं। वो सब आराम करने के लिए एक जगह पर बैठते हैं। गोरी कवि को भूख लगी हुई थी। वो चुपके से दाना खाने निकल जाती है। वो किसी को भी नहीं बताती। गोरी कवि उड़ती उड़ती घने जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ उसे खाने को दाना मिल जाता है। वो एक बड़े पेड़ की छांव के नीचे बैठकर दाना खाने लगती है। अब चले, हमने थोड़ा आराम कर लिया, अब हमें जाना होगा। मेरी पत्नी गोरी नहीं है। वो कहाँ है? वो हमेशा गलत करती है। जाने के समय अब न जाने वो कहाँ चली गई है। आप सब यहाँ बैठे, मैं और कालू गोरी को ढूंढ कर लाते हैं। चिड़िया और कालू कौवा गोरी की खोज में निकल जाते हैं। गोरी, गोरी कहाँ हो तुम? गोरी, गोरी कहाँ हो तुम? चिड़िया और कालू कौवा गोरी को आवाजें दे रहे थे, मगर गोरी कवि तो अपना पेट भरकर आराम से सो रही थी। थक हार कर चिड़िया और कालू कौवा एक जगह पर बैठ जाते हैं। गोरी तो यहाँ नहीं है, वो कहाँ जा सकती है? वो रास्ता भी तो भूल सकती है। वो दाना लेने दूर दूर तक निकल जाती है। यहाँ तो है भी कोई नहीं जिससे हम पूछ लें। शाम होते ही गोरी कवि जाग जाती है और उठकर भागती है। चलो चलो, सॉरी, मैं सो गई थी। कालू और चिड़िया तुम्हें दोपहर से ढूंढने निकले हुए हैं और हम सब तुम्हारी वजह से यहाँ रुके हुए हैं। इतने में कालू कौवा और रानू चिड़िया भी वापिस आ जाते हैं। तुम आ गई हो? कहाँ थी तुम? हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया। मैंने तो सोचा कि तुम रास्ता भूल गई हो। मैं गोरी हूँ, रास्ता मैं कभी नहीं भूलती। वो सब फिर से उड़ते हैं। वो सब दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। हर तरफ फल ही फल और फूल ही फूल थे। ये सब देखकर सभी पक्षी बहुत खुश थे। बुलबुल,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सब हमको यहाँ ले आई। यहाँ तो बहुत कुछ है खाने को। फिर वो सब फल खाने लगते हैं। तोता और तोती तो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वहाँ एक अमरूदों का बाग था और लाल मिर्ची भी थी। मिठू जी, ये जंगल तो हमारे जंगल से भी बहुत सुंदर है। वहाँ क्या था, ना दाना ना पानी, मगर यहाँ देखो सब कुछ है। अब हम खाएंगे मीठे मीठे अमरूद। पक्षी बहुत थके हुए थे, इसलिए रात होते ही वो सब अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। दिन गुजरते गए और पक्षी मजे मजे से फल खाते रहे। और फिर एक दिन आसमान पर काली घटाएं छा जाती हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के बाद जंगल में और भी रौनक बढ़ गई थी। रात को गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी। वो आज फिर उदास थी। मम्मा, ये जंगल बहुत सुंदर है, क्या हम सब यहाँ नहीं रह सकते? अपनी बेटी की बात सुनकर मामा चिड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया बेटी, जब हम पुराने जंगल से यहाँ आए थे, आप तब भी उदास थी और अब आप इस जंगल में दिल लगा बैठी हो। मिठू तोता तो रो रहा था। हाँ, मेरा तो यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। मिठू जी, आप भी बच्चों की तरह करते हो। कल यहाँ आने से पहले रो रहे थे, अब ये जंगल छोड़कर जाने के लिए रो रहे हो। हम पक्षियों को जिंदा रहने के लिए परवास करना ही होती है। हमारा जंगल, हमारा घर बदलता ही रहता है, इसलिए हमें सबके साथ जाना होगा। और फिर अगले दिन सारे पक्षी अपने पुराने जंगल जाने के लिए वापस उड़ते हैं। थोड़ी उड़ान के बाद सभी पक्षी नए जंगल की यादें भूलकर फिर से खुशी खुशी अपना सफर शुरू करते हैं। मेरे अंडों से आज या कल बच्चे निकल आएंगे। भोजन तो मैंने बहुत जमा कर लिया है, अब काफी दिन मेरे इस भोजन से निकल जाएंगे। ऐसे मैं अपने छोटे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत दुष्ट कौवा था। वो तो छोटे पक्षियों की तलाश में रहता था क्योंकि उसे छोटे पक्षियों का मांस बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन कालू कौवे की नजर चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। अरे वाह, चिड़िया के अंडे, वो भी 3-3। इनमें से तो 3-3 छोटे पक्षी निकलेंगे। बड़ा मजा आएगा उन छोटे छोटे पक्षियों को खाने का। फिर कालू कौवा हर समय चिड़िया के घोंसले के पास ही रहता और छुपकर देखता रहता कि कब चिड़िया के अंडों से बच्चे निकले और वो उन्हें खाए। और फिर एक दिन चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं। उनमें से 3 बच्चे निकलते हैं, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। कहीं मेरे बच्चों को मेरी नजर न लग जाए। कितने सुंदर हैं मेरे बच्चे। ये देखो बच्चों, आपकी मम्मा ने आपके लिए कितना भोजन जमा कर रखा है। कालू कौवा भी ये सब सुन रहा था। ये चिड़िया तो बहुत चालाक है, इसने तो ढेर सारा भोजन जमा कर रखा है। अब ये चिड़िया दिन रात घोंसले में ही रहेगी। मगर कोई बात नहीं, चिड़िया मुझे भी कालू कहते हैं। मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के बच्चों के पंख भी निकल आए थे, लेकिन वो अभी उड़ नहीं सकते थे। अब चिड़िया के पास जमा किया हुआ भोजन भी खत्म हो गया था। मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे भोजन की खोज में जाना होगा। मैं आपको भी साथ ले जाती, मगर आप अभी बहुत छोटे हो और आप उड़ नहीं सकते। आपने कोई शरारत नहीं करनी, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। कालू कौवा तो इसी लम्हे के इंतजार में था। वो चिड़िया के जाते ही घोंसले में आता है और चिड़िया के बच्चों को उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब चिड़िया आती है तो उसके बच्चे घोंसले में थे ही नहीं, तो वो देखकर रोने लग जाती है। मेरे बच्चे कहाँ गए? क्या कोई खा तो नहीं गया मेरे बच्चों को? मैं क्यों अपने बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई? फिर दुष्ट कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे मेरे कब्जे में हैं। दुष्ट कौवे, तुमने मेरे बच्चे क्यों उठाए हैं? जल्दी से मुझे मेरे बच्चे वापस कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिड़िया, तुमसे बुरा तो मैं हूँ। अगर तुमने अब चूं चां की तो तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। तुम्हारे बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं और तब तक सुरक्षित रहेंगे
जब तक तुम मुझे भोजन लाकर देती रहोगी। कव्वे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं की जो तुम्हें समझ न आए। सीधी और साफ बात की है मैंने। अगर अपने बच्चों की जान बचानी है तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। कृपया करके आप मेरे बच्चों को कुछ ना कहना। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे हर रोज भोजन चाहिए, इसी जगह आकर मैं ले जाया करूँगा। चिड़िया बेचारी बेबस होकर कव्वे की बात मान लेती है। रानू चिड़िया हर रोज कालू कव्वे के लिए ढेर सारा भोजन लेकर जाती और कालू कव्वा आकर उससे सारा भोजन ले जाता। अब तो चिड़िया की ममता बहुत तड़प रही थी। काफी दिन हो गए थे उसने अपने बच्चों को अभी तक ना देखा था। और फिर एक दिन वो कव्वे से कहती है, कव्वे, मुझ पर दया करो, मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, मैं फिर भी तुम्हें भोजन दिया करूँगी। अगर फिर ऐसी बात की तो फौरन जाकर तुम्हारे बच्चे मार दूंगा। लगता है तुम्हें अपने बच्चों की जिंदगियाँ प्यारी नहीं है। नहीं नहीं कालू भैया, आप ऐसा ना करना, मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूँगी। फिर रानू चिड़िया उदास होकर नदी पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ मिट्ठू तोता भी बैठा हुआ था। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फिर रानू चिड़िया मिट्ठू को सारी बात बताती है। चिड़िया, वो कौवा तो बहुत दुष्ट है। उसने मेरे बच्चे भी खा लिए थे और मुझसे झूठ बोलकर वो मुझसे भोजन भी लेता रहा। उसने तुम्हारे बच्चे भी मार दिए होंगे और अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ये सब सुनकर चिड़िया का मन तो फट जाता है। मैं उस दुष्ट कव्वे को छोड़ूंगी नहीं। बदला तो मैंने भी लेना है उससे। मैं किसी के साथ की तलाश में था। चिड़िया, मेरा दोस्त है एक काला नाग, वो जरूर हमारी मदद करेगा। फिर वो दोनों काले नाग के पास जाते हैं। तोते, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? फिर तोता काले नाग को सारी बात बताता है। उस काले कव्वे की इतनी हिम्मत कि वो ऐसा करे, बस उसे किसी तरह से मेरे पास ले आओ, फिर मैं उसे बताता हूँ। फिर चिड़िया कव्वे के पास जाती है। कव्वे भाई, आज मैंने आपके लिए बहुत सारा भोजन तलाश किया है, मगर वो मुझसे उठा नहीं हो रहा। आप मेरे साथ चलें। भोजन का सुनकर दुष्ट कौवा तुरंत रानू चिड़िया के साथ चला जाता है। जब वो जाकर तोते को देखता है तो कहता है, चिड़िया, क्या तुम इस तोते के साथ मिलकर मेरे साथ कोई साजिश तो नहीं कर रही हो? पहले मुझे तुम बताओ, तुमने मेरे बच्चे क्यों खाए? अच्छा, इस तोते ने तुम्हें सब बता दिया है। अगर बता ही दिया है तो सुन लो। मैंने तो तुम्हारे बच्चे उसी दिन ही खा लिए थे जिस दिन मैंने उन्हें पकड़ा था, और अब तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मरना हमने नहीं बल्कि तुमने है। इससे पहले कि कालू कौवा आगे बढ़ता, पीछे से काला नाग आकर कालू कौवे को पकड़ लेता है और कालू कौवा वहीं मर जाता है और अपने अंजाम को पहुंच जाता है। ठीक है, मेरा ये घर खाली है, तुम इसे किराए पर ले सकती हो, मगर किराया मैं पूरा 5000 लूँगा महीने का। तोते भाई, किराए का कोई मसला नहीं है, इस घर का तो मैं 10,000 भी दे सकती हूँ। ये घर मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे ऐसे ही घर की तलाश थी। एडवांस किराया लूँगा मैं। किराए की चिंता न करो आप, मैं इस महीने की आखिर पर पूरे साल का किराया एडवांस में दे दूंगी। गोरी कव्वे की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। गोरी कव्वे भी घर के अंदर जाती है और अपना सामान रखने लगती है। हरियाली, हरियाली कहाँ हो? मैंने पुराना घर किराए पर दे दिया है। वो टूटा हुआ घर किसने किराए पर ले लिया? एक कव्वी आई है, मैंने उसे पूरे 5000 पे किराए पे रखा है। लाओ, फिर मुझे कुछ पैसे दो, घर में राशन खत्म हो गया है, मुझे राशन भी लेने जाना है। अभी पैसे नहीं दिए उसने, इस महीने की आखिर पर वो हमें पूरे साल का किराया दे देगी। क्या मिट्ठू जी, पूरे साल का? इसका मतलब है हमारे दिन बदल जाएंगे। अगले दिन गोरी कव्वी खीर बनाकर रानू चिड़िया के घर जाती है। आप कौन हैं?
वो सामने वाला घर मैंने तोते से किराए पर लिया है। आज मेरा पहला दिन है इस जंगल में। सोचा पड़ोसियों को मीठी खीर बनाकर बांट देती हूँ। आप अंदर आ जाइए। रानू चिड़िया गोरी कवि को घर ले जाती है। चिड़िया, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ गोरी बहन, ये घर मेरे पति ने बहुत मेहनत से बनाया था। चिड़िया बहन, अब मैं आ गई हूँ ना आपके पड़ोस में। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ये कुछ पैसे आप रख लो। गोरी कवि रानू चिड़िया को कुछ पैसे देती है। ये किस लिए? अपने बच्चों को कुछ चीज ले देना। नहीं नहीं, आप रहने दें। मेरा दिल टूट जाएगा, आप रख लें। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। मैं आपकी किराएदार हूँ, आपके ही पति है ना मिठू तोता। हाँ हाँ, मुझे बताया था मिठू जी ने। ये रहने देती, खीर की क्या जरूरत थी? मैंने अपने सारे पड़ोसियों के लिए खीर बनाई है, चिड़िया को भी दी है। आप भी रख लें, चिंता न करें। मैं किराया टाइम पर दे दिया करूँगी। नहीं नहीं कवि बहन, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अब मैं जाती हूँ। सुनिए जी। आप बहुत अच्छी हो। जैसे मेरे पति ने बताया था, आप उससे भी ज्यादा अच्छी हो। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पड़ोसी मिले। हरियाली और रानू चिड़िया नदी पर मिलती हैं। हरियाली, पहली बार किसी इतनी अच्छी कवि को देखा है। कितनी अच्छी है और संस्कारी भी। कितने प्यार से बोलती है। मिलते ही दिल जीत लिया है हम सबका। हाँ चिड़िया, हमारे टूटे हुए घर का पूरा 5,000 किराया देगी वो। भला कोई गरीब इतना किराया क्यों देगा? मुझे तो वो बहुत अमीर लगती है। हरियाली, हम भाग्यशाली हैं जो उस कवि जैसी पड़ोसन हमें मिल गई। हेलो हेलो गोरी बेटी, काम कहाँ तक पहुँचा है? माँ, तुम चिंता न करो, सब ठीक है। घर भी किराए पर ले लिया है और पड़ोसियों से अच्छे संबंध भी बना लिए हैं। गोरी बेटी, आजकल के पक्षी बहुत सयाने होते हैं, ध्यान से काम करना। माँ, तुम्हारी बेटी जैसा सियाना इस जंगल में कोई नहीं होगा। आप चिंता न करें। अच्छा, अब मुझे कहीं जाना है, फिर बात करेंगे। चिड़िया, उस कवि ने मेरे घर तो कुछ नहीं भेजा। मैं भी तो पड़ोस में रहती हूँ। लूसी बहन, उसे याद भूल गया होगा। वो बेचारी अभी 2-3 दिन तो पहले आई है। वो सबका बहुत ख्याल रखती है। पीछे से गोरी कवि भी आ जाती है। आप लूसी है ना? मैं आपके घर गई थी, पता चला कि आप यहाँ पर हैं। ये मीठे चावल खास मैंने आपके लिए बनाए हैं। मीठे चावल? आपको कैसे पता चला कि मुझे मीठे चावल पसंद हैं? मेरी माँ ने बताया था कि कबूतर मीठे चावल बहुत शौक से खाते हैं। लूसी, अब बताओ, मैं ना कहती थी कि हमारी पड़ोसन जैसा कोई नहीं है। अगर आपको पुराने घर में कोई परेशानी हो तो आप अपना सामान उठाकर मेरे घर आ जाना। दिल बड़ा और अच्छा होना चाहिए। लूसी, घर पुराना हो या टूटा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप सब है ना मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अब मैं चलती हूँ, अभी मुझे बुलबुल के लिए मीठे फूलों का रस भी लेकर जाना है। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। देख लो लूसी, मुझे मीठी खीर दी। उसे ये भी मालूम है कि मुझे मीठी खीर पसंद है और तुम्हारे लिए मीठे चावल बनाए। हाँ चिड़िया बहन, हम भी गोरी का अपनी बहनों की तरह ही ख्याल रखेंगे। गोरी कवि के पड़ोसियों के साथ गहरे संबंध बन जाते हैं। रात को वो तीनों गोरी कवि के घर चली जाती। लूसी, चलो थोड़ी देर गोरी के पास जाकर बैठते हैं। चिड़िया, मुझे तो शर्म आती है। हम जब भी जाते हैं वो साथ में मिठाई और चाय ले आती है। चिंता न करो, कल मैंने भी खिचड़ी बनाकर उसे दी थी। पड़ोसियों का आपस में मिलना जुलना तो होता ही है। चिड़िया और लूसी कबूतरी गोरी कवि के पास बैठी हुई थी कि हरियाली तोती भी आ जाती है। गोरी, तुम्हारी वजह से हम सबका प्यार बहुत बढ़ गया है। हम सब एक साथ बैठ जाती हैं तो अच्छा समय गुजर जाता है। आप सब बैठें और गपशप करें, मैं आपके लिए चाय और मिठाई लेकर आती हूँ। नाना गोरी बहन, रहने दे, हम चाय और मिठाई खाने थोड़ी ना आती हैं। अरे भला ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी सहेलियों को मिठाई ना खिलाऊं? 3 दिन और गुजर जाते हैं। गोरी बेटी, अब तो 3 दिन गुजर गए, कहाँ पहुँचा है काम? माँ, सारा प्लान तैयार है, आज ही हो जाएगा सारा काम। ठीक है, शाम को बेरी के पेड़ पर मिलेंगे। गोरी कवि उड़ती हुई रानू चिड़िया के पास जाती है। गोरी बहन, क्या बात है, आज बड़े बालों में फूल सजा कर रखे हैं, कहीं जा रही हो क्या? मेरी बहन की शादी है,
कोई सोने की चीज तो थी नहीं मेरे पास, इसीलिए बालों में फूल लगा लिया। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मेरे पास सोने का हार है। चिड़िया बहन, आपको मुझ पर इतना विश्वास है कि आप मुझे अपने सोने का हार दे रही हो। गोरी बहन, शर्मिंदा ना करो, आप बहन हो हमारी। ये लो, ये रखो हार, बल्कि इसे पहन लो। गोरी कवि वो हार पहन लेती है। चिड़िया बहन, ये हार तो मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं चिड़िया बहन, ये हार आप रख लो, बिना झुमकों के सब बातें करेंगे। ये हार तो ले लिया, झुमके नहीं ले सकी। इसे पहने रखो और चलो मेरे साथ, झुमकों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। रानू चिड़िया गोरी कवि को साथ लेकर हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, गोरी बहन अपनी बहन की शादी पर जा रही है, बन ठन कर जाएगी, आखिर हमारी पड़ोसन जो है। ये हार मुझे चिड़िया ने जबरदस्ती पहना दिया। और तुम्हारे झुमके कहाँ हैं? इस हार के साथ वो झुमके बहुत अच्छे लगेंगे। चिड़िया, मगर वो झुमके तो कोई अगर मगर नहीं, निकालो जल्दी से वो झुमके निकालो, हमारी पड़ोसन से अच्छी और कोई चीज नहीं है। फिर हरियाली तोती अपने झुमके गोरी कवि को दे देती है। गोरी कवि रोने लग जाती है। अरे अरे गोरी बहन, आप रोने क्यों लग गई हो? मुझे 7 जीवन भी मिले तो मैं आपकी ही पड़ोसन बनना पसंद करूंगी। आप पड़ोसन नहीं बल्कि बहन हो हमारी। अब चुप भी कर जाओ, मेकअप खराब हो रहा है। मेरा सामान तैयार है, मैं शाम तक लौट आऊंगी। और हाँ, आपके लिए शादी के लड्डू भी लेकर आऊंगी। आपके बिन आज का दिन बहुत सोना सोना लगेगा। शाम तक आ जाना, हमारी तो रात ही नहीं गुजरती जब तक हम तुमसे बातें ना कर लें। गोरी कवि अपने घर से बैग उठाती है और सीधा लूसी कबूतरी के घर जाती है। गोरी बहन, आप कहाँ जा रही हो? शादी पर जा रही हूँ अपनी बहन की। हार तो मांग के पहन लिया चिड़िया से, और ये झुमके जबरदस्ती तोती ने पहना दिए। मैंने बहुत मना किया, मगर वो दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गईं। गोरी, पहली बार हमारे जंगल में इतनी रौनक लगी है तुम्हारी वजह से। तुमने तो पहले दिन ही हमारे दिल जीत लिए थे। लूसी, ये झुमके तुम हरियाली को दे देना, मुझे ये झुमके पसंद नहीं, मुझे तो कंगन पसंद है। मैं रास्ते से कंगन ले लूंगी सोने के। ये झुमके भी पहनो और कंगन भी मैं देती हूँ अपनी बहन को। सबको पता चलेगा हमारी सहेली कोई आम कवि नहीं है, आखिर पड़ोसन है हमारी। लूसी अपने सोने के कंगन गोरी कवि को दे देती है और गोरी कवि जल्दी जल्दी अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि वहाँ से सीधा अपनी माँ के पास जाती है। शाम हो जाती है। तीनों सहेलियाँ ऊंचे पेड़ पर बैठकर गोरी कवि का इंतजार करने लगती हैं। गोरी पड़ोसन अभी तक नहीं आई, मुझे तो कहा था कि शाम तक लौट आएगी। चिड़िया, कहीं वो कवि हमें चूना तो नहीं लगा गई? ना करो ऐसी बातें लूसी, तुम्हें तो पता है कि वो ऐसी नहीं है। टूटा फूटा घर 5000 किराए पर ले लिया, अभी 10 दिन ही हुए हैं आए हुए को, और बहन की शादी भी आ गई। मान ना मान चिड़िया, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी आज काम पूरा कर लेगी। माँ, इस थैले में सारी चीजें हैं, बताओ अब कहाँ जाना है? बेटी, जाना कहाँ है? तुम्हारे मामा जी के पास जाना है। गोरी कवि अपनी माँ के साथ चली जाती है। रोती हुई बुलबुल आती है। चिड़िया चिड़िया, ये जो कवि यहाँ कुछ दिन पहले आई थी, इसका घर कहाँ है? वो तो आज अपनी बहन की शादी पर गई हुई है। मेरे पति की सारी पेंशन लूट कर ले गई, मेरे बेटे को नौकरी का झांसा देकर। वो बहुत मक्कार कवि है। ये सुनकर रानू चिड़िया, लूसी और हरियाली एक दूसरे की मुंह की तरफ देखती हैं, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। वो जंगल बहुत सुंदर था और वहाँ पर रहने वाले सभी पक्षी भी बहुत सुंदर थे। वो सभी पक्षी प्यार और मोहब्बत से रहते थे। रानू चिड़िया और टीना चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थीं। वो दोनों अच्छी सहेलियां थीं और एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। उसी जंगल में टीना चिड़िया के पास एक चील रहती थी। वो अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि एक हादसे में उसका एक पंख टूट चुका था। उसी वजह से अब पक्षी भी उससे डरते नहीं थे।
टीना चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। जब चील को उसके अंडों का पता चला तो चील के मुंह में पानी भर आया। उसे चिड़िया के बच्चों का स्वाद अभी भी याद था जो उसने पिछले साल खाए थे। वो चील प्लान बनाने लगी कि कैसे जब उन अंडों से बच्चे निकल कर आएंगे तो वो उन्हें खा जाएगी। वो चील उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर वो दाना ढूंढकर खा लेती। या नदी के किनारे कभी कोई केंचुआ मिल जाता तो उससे अपनी मांस खाने की इच्छा पूरी कर लेती। टीना चिड़िया हर रोज दाना ढूंढने के लिए जाया करती। अब वो चील टीना चिड़िया से बातें करने का मौका ढूंढने लगी। अरे टीना चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कभी मेरे पास भी आ जाया करो। सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। चील दीदी, मुझे जल्दी होती है। मैंने दाना ढूंढकर जल्दी अपने घोंसले में भी जाना होता है, क्योंकि घोंसले में मेरे अंडे हैं। मैं अपने अंडों को अकेला नहीं छोड़ सकती। और टीना चिड़िया ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को कभी भी वो चील अच्छी नहीं लगती थी। टीना, अब तुम उस चील से सावधान रहा करो, क्योंकि अब तुम्हारे अंडे आ गए हैं। रानो, अब तो मुझे उस चील पर दया आती है। हर समय बेचारी अपने घोंसले में ही रहती है। उसका भी तो मन करता होगा उड़ने को। टीना, तुम उस पर ज्यादा दया ना करो, क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है। उस जालिम चील ने भी न जाने कितनी माओं की गोद उचाड़ी है। अच्छा, तुम बताओ कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे अंडों से बच्चे निकलने को? बस 3 दिन बाकी रह गए हैं। अच्छा टीना, जब अंडों से बच्चे बाहर निकल आए तो तुम उन्हें अकेले मत छोड़ना। मैं तुम्हें दाना घोंसले में ही दे जाया करूँगी। और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब दाने की तलाश में जाने लगती है तो वो चील टीना को आवाज देती है। क्या बात है चील दीदी? वो मैंने तुमसे कहना था कि मेरे पास ये दाना पड़ा है। भला मैंने कितना खा लेना है, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे अंडे हैं, कहाँ ढूंढती फिरोगी दाना? तुम ये दाना ले जाओ और जाकर अपने अंडों की रक्षा करो। टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में वापस चली जाती है। ये चील तो मन की बहुत अच्छी है। रानो तो बस इसके बारे में ऐसे ही गलत बोलती रहती है। टीना चिड़िया वो दाना खा लेती है और सो जाती है। अब तो चील हर रोज ही टीना चिड़िया के लिए दाना रख लेती और चील टीना चिड़िया से मीठी मीठी बातें करती। अब तो टीना चिड़िया का दिल भी चील के लिए नरम हो चुका था। चील मेरा कितना ख्याल रखती है, और तो किसी पक्षी से भी इतना नहीं हुआ कि मुझसे आकर पूछ ले कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और रानो, वो भी बस बातें ही करती रहती है, कभी मेरे लिए दाना तक नहीं लेकर आई। ये चील ही सब पक्षियों से ज्यादा नरम दिल है। अब टीना चिड़िया हर रोज चील के पास चली जाती और उसके पास बैठी बातें करती रहती। चील दीदी, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरा मतलब, मैंने कभी किसी को आपके पास आते नहीं देखा। टीना, रिश्तेदार तो बहुत हैं, मगर कभी मेरे पास कोई नहीं आता, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उनके साथ न चली जाऊं। सब डरते हैं कि कहीं किसी को मुझे भोजन न देना पड़ जाए। हालांकि मैं किसी के भोजन की भूखी नहीं हूँ। मुझे तो बस प्यार चाहिए, लेकिन अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं, ना ही मुझे उनकी कोई कमी महसूस होती है जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है। अच्छा टीना, तुम्हारे अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे? तुम्हारे घर में तो रौनकें लग जाएंगी। बच्चों की बात करते हुए चील का मुंह पानी से भर जाता है। मुझे बहुत इंतजार है ये खुशखबरी सुनने का। आखिर मैं मौसी बनने वाली हूँ। चील दी, बहुत जल्द मैं आपको खुशखबरी देने ही वाली हूँ। चील मन ही मन में उन बच्चों को खाने का सोच रही थी। बहुत मजा आएगा। क्या चील दी, किस बात का मजा आएगा? मम्मा, मेरा मतलब है जब मैं उन्हें खेलते देखूंगी, चूं चूं करते देखूंगी, तो बहुत मजा आएगा। आप कितनी अच्छी हैं, मेरे बच्चों के लिए इतना खुश हो रही हैं जैसे कि आपके बच्चे हों। तुम ये दाना ले जाओ, और हाँ, अब अंडों का ज्यादा ख्याल रखो। ठीक है चील दीदी, अब मैं चलती हूँ। और टीना चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। चलो, अब मेरी ये चिंता तो खत्म हुई कि
कि जब मैं दाना लेने जाऊंगी तो मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा। वैसे भी चील दीदी सारा दिन घोंसले में ही रहती हैं, मेरे बच्चों को भी देख लिया करेंगी। रानो का तो अपना परिवार है, वो कब तक मेरी मदद कर सकती है। टीना चिड़िया खुद से ऐसे बातें कर रही थी कि रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। टीना क्या बात है, 2-3 दिनों से तुम मुझे मिलने नहीं आई। रानो तुम्हें तो पता है मेरे अंडे फूटने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। तुम भी तो इतने दिनों बाद आई हो। क्या बताऊँ टीना बहन, मेरी गुड्डू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज कुछ तबीयत ठीक थी, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिल आऊं। टीना तुम्हें तो बहुत मुश्किल होती होगी दाना लाने में। नहीं, चील दीदी है ना, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, दाना भी मुझे वही दे देती है। टीना मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि चील पर विश्वास करना ठीक नहीं है। रानो तुम बस वहम ही करती रहा करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। टीना एक तो तुमने घोंसला भी मेरे घोंसले से बहुत दूर बनाया है, अगर तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देख लिया करती। रानो तुम चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब उठती है तो उसके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आते हैं। वो बहुत खुश थी, वो जल्दी से अपनी दोस्त चील के पास जाती है। चील दीदी मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ, क्या बच्चे निकल आए अंडों से? आपको कैसे पता? भला इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी, बहुत प्यारे होंगे ना? हाँ बहुत सुंदर हैं। तुम ये दाना ले जाओ और हाँ बच्चों को अकेला ना छोड़ना। आपका धन्यवाद चील दीदी, आपने मेरा बहुत साथ दिया, तुम्हें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं, हिसाब तो मैं चुकता कर ही लूंगी। चील मन ही मन में ऐसा सोचती है और टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टीना चिड़िया को पता चलता है कि साथ वाले जंगल में जो उसकी बहन रहती है वो बीमार है। टीना चिड़िया बहुत परेशान थी, वो अपनी बहन की खैरियत पूछने जाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे किसके पास छोड़कर जाए। क्यों ना मैं अपने बच्चों को चील के पास छोड़कर जाऊं, वैसे भी वो इनसे कितना प्यार करती है, वो ख्याल रखेगी मेरे बच्चों का। टीना चिड़िया चील के पास जाती है। चील दीदी मैं आपके पास एक काम से आई हूँ। हाँ हाँ टीना बोलो, क्या काम है? फिर टीना चिड़िया चील को सारी बात बताती है। चील की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। हाँ हाँ तुम जाओ, तुम अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और फिर टीना चिड़िया अपने बच्चों को चील के पास छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया, कालू कौवा और मिठू तोता भी टीना के बच्चों को देखने के लिए आ रहे थे। वो जैसे ही पहुंचते हैं तो वो चील बच्चों को खाने लगी थी। वो तीनों मिलकर चील को इतनी चोंचे मारते हैं कि चील वहीं मर जाती है और अपने अंजाम को पहुंच जाती है। रानो चिड़िया टीना के बच्चों को उठाकर उसके घोंसले में ले जाती है और टीना चिड़िया का इंतजार करने लगती है। शाम को जब टीना चिड़िया आती है तो वो चील को मरा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। वो जल्दी से अपने घोंसले में जाती है, जहां अपने बच्चों को देखकर उसकी जान में जान आती है। रानो चिड़िया टीना चिड़िया को सारी बात बताती है। टीना चिड़िया बहुत दुखी थी कि उसने चील पर क्यों विश्वास किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप आज ना होते तो मेरे बच्चे मेरे पास ना होते।